मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। Who runs a family? A woman. Who takes care of your house? A woman. Who is there with you through thick and thin? Of course, a woman. So to say that behind every successful man is a woman? गलत. Beside every successful man is a woman. दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। Welcome to our brand new show Jazbaat, and tonight our guest has her own identity in the academic field. She is a senior academic with years of experience and also the wife of Professor Biman Prasad, and she is none other than Dr. Rajni Chand, a woman who stood by her husband no matter what. वो एक अच्छी पत्नी के अलावा एक माँ भी है जो आज इस शो में अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को शेयर करेंगी। Madam, welcome to Jazbaat. Thank you, Sherry. Dr. Chand, you're looking absolutely gorgeous tonight. Thanks a lot. सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। कहाँ ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी पैदाइश लंबासा में हुई। लंबासा नासिया टाउन में। जी मेरे हाँ। पिताजी एक दुकानदार थे और वहीं पढ़ाई हुई। मेरी प्राइमरी गुरु नानक प्राइमरी, संगम हाई, फिर लंबासा कॉलेज। उसके बाद तो ऑफ कोर्स यूएसपी से मैंने अपनी डिग्री की और फिर मास्टर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से और फिर पीएचडी इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूजीलैंड से। शुरू से ही एकेडमिक फील्ड ज्वाइन करने की चाहत थी? हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उस समय एक ट्रेंड था, सभी लोग यही कहते हैं कि पढ़ के टीचर्स बनेंगे। तो अंग्रेज़ी में ठीक थी, प्राइमरी स्कूल से आई वाज ऑलवेज वेरी गुड इन इंग्लिश। तो यही ख्वाहिश थी कि अच्छा हाँ। उसके बाद फिर वही हुआ। आई ग्रेजुएटेड, आई बिकेम अ हाई स्कूल टीचर। जी हाँ। तो एक साल लबासा में ऑल सेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद शादी हुई, फिर सुबह आई, जहाँ सुबह संगम, सरस्वती, डडली हाई स्कूल में बहुत साल मैंने पढ़ाया है। उसके बाद फिर मेरे पति जब मास्टर पीएचडी करने ब्रिस्बेन गए तो वहाँ पे ब्रिस्बेन में भी ब्रिस्बेन स्टेट हाई स्कूल, मैग्रेगर, सनी बैंक, सेकेंडरी स्कूल्स में काफ़ी जगह मैंने पढ़ाया। फिर मास्टर्स भी किया। बच्चे छोटे थे लेकिन लौट कर आया, तो उसके लौट कर आने के बाद फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। तब से फिर यूनिवर्सिटी में ही हूँ। और इस दौरान कब आपकी मुलाकात प्रोफेसर प्रसाद से हुई? हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। Okay. तो वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। वी वर बोथ स्टूडेंट्स टुगेदर। ओके। तो फिर कब ये डिसाइड किया कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं? हमारी इंटरेस्ट काफ़ी लगभग मिलती थी। हालांकि मैं टाउन की हूँ और वो प्रकृति के है, लेकिन फिर भी दे वे क्वाइट अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, सिमिलर इंटरेस्ट्स, जिसके कारण हमने यही सोचा कि अपना ज़िंदगी हम साथ ही गुजारेंगे। तो शादी फिर की। और शादी के कितने साल हो चुके हैं? वी गॉट मैरिड इन 1986। तो उससे गिन लो, काफ़ी दिन हो गया हमारे शादी। और इतने सालों में आप अपना काम जो है, फैमिली लाइफ किस तरह से जगल करती है? We have always been, I think, hardworking. तो काम और घर जगल करना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो यू हैव टू जस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। और घर का काम घर पे और ऑफिस का काम या तो बाहर का काम बाहर अगर रखें तो दोनों जगह अच्छा से बैलेंस रहता है। तो वही हमने शुरू से की। घर पे कभी काम अनलेस एकदम कुछ बहुत ज़रूरी हो तब घर लेकर आते हैं, नहीं तो ज़्यादा समय तो घर पे वी जस्ट स्टे होम, डू हाउस होल्ड थिंग्स। ऐसा क्या है? ऑफ कोर्स
तो आई लव कुकिंग और वी हैव अ वेरी लार्ज फैमिली, तो घर पे सभी समय शोरगुल चहल पहल रहता है। और फिर फ्रेंड्स भी है, तो घर पे ज़्यादा यही सब हम करते हैं। और म्यूज़िक भी सुनना पसंद है, पुराने गाने ज़्यादा पसंद है सुनने में। और बच्चे भी है, बच्चों के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा 30 इयर्स का हो गया है। ही इज़ अ सीनियर इकोनॉमिस्ट विद न्यूजीलैंड कॉमर्स कमीशन, लॉ एंड इकोनॉमिक्स की है, तो वहीं पे है। और बेटी एपिडेमियोलॉजिस्ट है, तो वो भी न्यूजीलैंड हेल्थ मेडिकल रिसर्च में काम भी कर रही है, और वो भी अपना PhD भी कर रही है। एक अच्छे रिलेशनशिप को कायम करने के लिए ऐसी कौन सी 3 बातें हैं लोगों को ध्यान में रखना अक्सर ज़रूरी होता है? पहली तो है शायद यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर, यू नीड टू बी वेरी फ्रैंक विद योर पार्टनर। और अगर एक दूसरे से लगाव नहीं है तो रिलेशनशिप कभी नहीं आगे बढ़ेगी। तो आई वुड से द अफेक्शन, द लव, द ट्रस्ट एंड फेथ इन द पर्सन। ऑफ कोर्स। लेते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। मैं हूं शरीन शिवान और आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और आज की हमारी गेस्ट है डॉक्टर रजनी चंद। मैडम, सोशल मीडिया के ज़माने में जहां लोग अक्सर किसी अन्य के बारे में ज़्यादा जाने बिना कुछ भी लिखते रहते हैं, इससे जिन लोगों के बारे में ये सब लिखा जाता है उन पर क्या असर पड़ता है? आप पर क्या असर पड़ता है जब आपके पति को ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है? कभी कभी तो थोड़ा अपसेट होती हूँ, लेकिन ये भी सोचना पड़ता है कि जो लिखता है, हाँ। अगर उसके पास वो हिम्मत है तो सामने आके बोले। बिकॉज व्हाट वी कॉल कीबोर्ड वॉरियर्स तो बहुत मिलेंगे दुनिया में। जी हाँ। और जिस तरह से लोग लिखते हैं उस तरह से सामने आकर कोई बात नहीं करता है। और लिखने वाला का बैकग्राउंड वो भी एक तरह से उसके लिखने में आ जाता है। तो आई कम फ्रॉम अ कम्युनिकेशन स्किल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाट आई टीच एट द यूनिवर्सिटी। And what a person writes is a reflection of a person's intelligence and knowledge. तो उसके कारण बहुत कम असर पड़ता है हमें। हम तो देखते हैं तो कभी कभी दया भी लगता है कि ये लोग कितने परेशान हैं, हाउ फ्रस्ट्रेटेड आर दे, कि उनको एक ही कुछ मिल गया, उसके बारे में अपने जो पूरा स्ट्रेस है सब कुछ निकाल देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि वो पब्लिक अरीना में लिख रहे हैं। हाँ। दुनिया भर देख रहे हैं। और अगर कुछ भी कोई लिखता है, फर्स्ट चीज वो कोई करता है, वो प्रोफाइल चेक करता है। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बैकग्राउंड, योर पोटेंशियल एज वेल एज योर क्रेडिबिलिटी। तो लिखने से आगे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अच्छा हाँ, थोड़े देर के लिए तो उनको बहुत खुशी लगे कि हाँ मैंने किसी के बारे में कुछ लिख दिया, लेकिन क्या वो अपने बारे में सोचते हैं कि उसके भी घर में लोग यही सब पढ़ रहे हैं, या तो उनके बारे में क्या सोचेंगे जो कोई अगर कुछ लिखता है। तो दया भी लगता है कि ये लोग किस तरह से लिखते हैं। और यू कांट डू एनीथिंग। वो अगर हिम्मत रहे तो सामने आकर बोले, अगर नहीं है तभी तो फेसबुक पे लिखते हैं। मैडम, आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था? बहुत है। बच्चे जब हुए, आई थिंक बीइंग अ मदर इज़ अ वेरी इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स। और फिर उनको देखो कि वो किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई इन लॉ। मेरे ससुराल के फैमिली से आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप। तो वो एक तरह से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हमने तो कुछ ऐसा ही किया जिसके कारण वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग दैट आई हैव। एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन सी अचीवमेंट। छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए भी लोग अगर कंफर्ट ले
प्लेजर करे उसमें, तो आई थिंक दैट्स इनफ। मैडम, आजकल के ज़माने में ऐसा होता है कि जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा समय अगर वो काम करती है तो ज़्यादा समय काम या काम से रिलेटेड बातों पर गंवा देती है, फैमिली पर उतना ध्यान नहीं देती। इस तरह के फैमिलीज़ में आगे चलकर लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर इस तरह के फैमिलीज़ पर पड़ता है? कभी कभी ऐसा देखते हैं कि अच्छा बच्चे छोटे हैं एंड वो अभी काफ़ी हो रहा है कि जैसे पेरेंट्स घर पर आते हैं तो उनको घर का काम करना है और दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज घर में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, घर साफ करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए सब कुछ करना है। अगर उस जगह पे पति पत्नी साथ अगर मिल के ये काम नहीं करेंगे, यू आर निगलेक्टिंग योर चिल्ड्रन। और वही होता है कि फ़ोन दे दो बच्चों को, या तो आईपैड दे दो या तो टीवी ऑन कर दो, ये भी नहीं अगर चेक करते हैं कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं या देख क्या रहे हैं। 10 साल बाद 15 साल बाद वही बच्चे लौट कर कहेंगे आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं था जब हम छोटे थे। Exactly. तो इसलिए घर पे अगर जब कोई आए तो उनको थोड़ा कुछ समय निकालना चाहिए। अगर माँ बाप है, सास ससुर है, बच्चे छोटे हैं, थोड़ा समय निकाल लो। ये नहीं हो कि 10-15 साल बाद यू आर लेफ्ट विद सम फॉर्म ऑफ अ रिग्रेट, बिकॉज बच्चे सब जिंदगी भर छोटे ही नहीं रहेंगे। माँ बाप सास ससुर जिंदगी भर साथ भी नहीं रहते। तो अगर वो समय अगर अच्छा से अगर नहीं डिवाइड करोगे तो आगे चल के रिग्रेट होगा। लेते हैं एक और ब्रेक। वैसे इफ यू आर वाचिंग दिस शो ऑनलाइन विया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी श्योर टू रिएक्ट, लव, लाइक और सिंपली लीव अस ए कमेंट। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। याद रहे कि ये एक ब्रांड न्यू वीमेन सेंटर्ड शो है। डॉक्टर चंद, इस सेगमेंट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर पर क्या प्रोफेसर प्रसाद कुकिंग करते हैं? हाँ, ही इज़ अ गुड कुक। तो ज़्यादा समय, जैसे मैंने पहले कहा, हम शाम को समय साथ बिताना पसंद करते हैं, तो हम घर पे रहते हैं और रेडियो ऑन रहेगा, यू विल बी लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स और साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं एंड हाँ, तो दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर टाइम टुगेदर। व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन? हम इंडिया काफ़ी जाते हैं और पसंद भी है, और ये नहीं कि बस किसी शॉपिंग मॉल में चल दो या तो वैसा, हमको वो सब नहीं पसंद है। वो तो दुनिया में सभी जगह एक ही तरह का मिलता है। वी लव लुकिंग एट ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस। और तो एक कोई भी अगर छोटा सा शहर भी हम अगर जाते हैं, या तो अभी लास्ट दिसंबर में बेटे और बेटी भी वो भी हमारे साथ जनवरी में इंडिया गए थे, तो वी वेंट टू मैसूर, बेंगलोर, कोचीन। तो कुछ अलग देखने को जो मिले, जो बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं है, या तो वी डोंट सी दैट इन पोस्ट कार्ड्स, वो सब हमको देखना पसंद है। तो दैट्स हाउ वी डू इट। आप जब हॉलीडेज पर जाते हैं तो या वेकेशन पर जाते हैं, हु प्लान्स द वेकेशन? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शेरिन। वी यूजुअली टाइट विद, अगर हमको किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाना पड़े, नहीं तो अगर बच्चों के साथ जाना है तो वी एक्चुअली डिस्कस विद देम। अब तो बड़े हो गए हैं, दे आर प्रीटी मैच्योर नाउ, तो उनको क्या करना है, तो दैट हेल्प्स अस टू डिसाइड कि हमको कहाँ ट्रेवल करना है। तो यूजुअली मैं एक्चुअली होटल वगैरह की बुकिंग करती हूँ, लेकिन इस बार हम जब जनवरी में गए थे, मेरी बहू ने की थी एंड इट वाज स्प्लेंडेडली डन। वी वर सो अमेज्ड कि वो बच्ची है हमारे सामने, लेकिन उन्होंने किस तरह से होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल प्लान सब कुछ बुक किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पीछे हट के किसी और को भी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हूँ। जिंदगी में कोई रिग्रेट्स जो मैं भी कुछ जो आप करना चाहती थी नहीं कर पाई? ऐसे तो कुछ खास है नहीं, सब कुछ तो भगवान के तरफ से सब कुछ मिला है, कुछ खास रिग्रेट नहीं है। Okay, that's wonderful.
आखिरी में आपका अन्य जो महिलाएं हैं जो टेलीविज़न पर आपको देख रही है उनके लिए क्या मैसेज है? यही कि देखो, सबके पास कुछ ना कुछ कला है. दे शुड लुक एट दैट. कोई के पास सिंपल अचार बनाने का भी अलग से तरीका रहता है. कोई चटनी अलग से बनाते हैं, खाना अच्छा बना लेते हैं. किसी के पास कपड़ा सीने का स्किल है. बहुत कुछ है. लुक एट दैट एंड सी इफ यू कैन यूटिलाइज इट. और एक बात मैं हमारे घर से काफ़ी बच्चियां भी रहकर पढ़ कर निकली है. आई ऑलवेज टेल देम, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. उसके बाद दुनिया में कुछ भी कर सकती हो. अगर अपने पास वो स्किल नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है, दुनिया में कहीं भी ठोकर भी लगे तो वो काम में आता है. तो आई थिंक दैट समथिंग, चाहे कोई बच्ची है या तो कोई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही है, वी सी अ लॉट हु वांट टू ड्रॉप आउट. कोई ना कोई कारण होता है. कोशिश करो, कुछ करके अपने पैर पे खड़ा हो तो आगे चल के वो भी काम में आता है. और जो कोई घर पे भी रहता है, देखो क्या स्किल है एंड यू कैन यूज दैट. ज़िंदगी में आगे का क्या प्लान्स है? कुछ तो है नहीं, बस जो कुछ है चल रहा है. वी आर हैप्पी विद what we have. Looking forward to having grandchildren. And that's it. Yeah. Thank you so much, madam, for being part of Jazbaat. You're truly an inspiration to many. Thank you. अगर आप भी अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं तो सर्च अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन एंड टिकटॉक. ऑफ कोर्स हमारा हैंडल है जज्बात फीजी. आप इस वीडियो को शेयर करें एंड ऑल्सो टैग दोज पीपल हु यू थिंक वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज ऑफ होप ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Until next week, from our hard-working production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा. कामयाब हुई है वे आज कामयाब. जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात. जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात. दिलों का ये है जज्बात.